तो गुड आफ्टरनून एवरीवन फ्रॉम लंदन। और वही बारिश का मौसम हो रहा है यहाँ पर लंदन में, जैसा हमेशा होता रहता है। और मैं फ़िलहाल खड़ा हुआ हूँ ये पार्क में, और ये पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ये है मेरा अकोमोडेशन, ये जो दिख रहा है आपको। तो पहली वीडियो पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपका अकोमोडेशन दिखाओ, तो ये रहा मेरा अकोमोडेशन, पर ये इसकी एंट्रेंस नहीं है। और कैसा क्या रेट रहता है लंदन में, रेंट का, रूम का क्या रेंट रहता है, फ्लैट का क्या रेंट रहता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ मेरी एंट्रेंस पर मेरे अकोमोडेशन के, और वहीं से पूरा अंदर घुस के आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसा रहता है एक स्टूडेंट अकोमोडेशन लंदन में। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, ट्रैवल विद अनुज के एक और शानदार, धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसा कुछ ये एरिया है, पेखम में रहता हूँ मैं, ये दिख रहा होगा आपको पेखम, ये रहा। पहली वीडियो में भी मैं इसी एरिया में वॉक कर रहा था, तो आप ये रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो वाला एरिया। आज थोड़ा सा ट्रैफिक हो रहा है, वरना इतना रहता नहीं है। ये आगे आपको दिख रहा होगा, ये जो बिल्डिंग है ये है मेरा अकोमोडेशन। तो यहीं पर मैं रहता हूँ, पेखम में। आर्चवुड हाउस है इस अकोमोडेशन का नाम, और ये UOL मतलब मेरी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स लंदन, उसका ही अकोमोडेशन है। तो ऐसा कुछ ये बाहर से दिखता है, ये देख सकते हो आर्चवुड हाउस। तो सबके पास ऐसे की कार्ड है यहाँ पर, जिसको यहाँ पर टैप करना पड़ता है, जिससे खुल जाता है गेट। अब ये आ गया रिसेप्शन एरिया, ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर एक ब्लॉक है, और ये रहा रिसेप्शन। अच्छा रिसेप्शन है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हो। आपका कोई पार्सल आया उसको कलेक्ट करने यहाँ पर आ सकते हो। और ये मैं अंदर आ चुका हूँ, ये दिख रहा है आपको, पूरे स्टूडेंट्स हैं लोग, और ये स्टूडेंट अकोमोडेशन है। अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। हाय, आई एम मेकिंग अ वीडियो अबाउट दिस अकोमोडेशन। या वेयर आर यू फ्रॉम? China. How do you like it so far, the Archwood house? I think not too bad. Not too bad? Yeah, not enough space in every apartment. It's not enough the space in every apartment. Okay. It's too small for us. But it's Like the free to rooms. the electric, the water is free to use. So Okay. And the rent, is it like very expensive for you, or is it cheap? it's not expensive. 252 per week in my apartment, and his studio is 342. Thank you for the review. तो ये कुछ बच्चे थे जिनसे मैंने थोड़ा बहुत पूछा, और तो ये चाइना के थे। इनके लिए शायद इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, वैसे एक्सपेंसिव तो है ही सही। इसका रेंट मैं आखिर में बताऊंगा कितना क्या इसका रेंट है, पर जो भी है अभी कंटिन्यू करते हैं इस अकोमोडेशन का टूर। तो वो था रिसेप्शन। यहाँ पर है A ब्लॉक, जिसमें स्टूडियो रूम से मतलब प्राइवेट रूम, प्राइवेट बाथरूम, प्राइवेट किचन, और ये थोड़ा सा पार्क टाइप है, यहाँ पर बैठ सकते हैं बच्चे वगैरह। यहाँ पर एक चीज़ है, शायद कुछ बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, वो दिखाता हूँ मैं। जिन लोगों को ये भी टेंशन रहती है बहुत सारे बच्चों को कि ये चीज़ होगी कि नहीं यहाँ पर, तो इस जगह पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर है स्मोकिंग एरिया, यह एस्ट्रे रखी हुई है। तो यदि आप सुटेरी हो तो यहाँ पर आप सिगरेट पी सकते हो। अंदर पूरा बिल्कुल अलाउड नहीं है ये सब चीज़ें करना। और ये साइकिल के स्टैंड वगैरह हैं यहाँ पर, अगर आपके पास साइकिल एक यहाँ है एक यहाँ है, तो बहुत सारे स्टैंड्स हैं। और ये पीछे दिख रहे हैं आर्चवुड के ट्रीज़। तब अंदर चलते हैं और मैं आपको बाकी का एरिया दिखाता हूँ इस अकोमोडेशन का। अब ये है मेन एंट्रेंस, जहाँ से अपना शुरू होता है। हाय। तो ये पूरा वॉकिंग का पैसेज है, यहाँ पर अंदर आया मैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ गेम रूम। तो ये रहा गेम रूम आर्चवुड हाउस का। यहाँ पर आप बैठ सकते हो, टीवी लगा हुआ है वहाँ पर, ये थोड़ी पेंटिंग्स वगैरह। यहाँ पर है पिंग पोंग टेबल, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो। यहाँ पे 3 और टीवी लगे हुए हैं, यदि आप प्ले स्टेशन वगैरह खेलना चाहते हो तो यहाँ पर खेल सकते हो। बेसिकली ये मज़े करने का एरिया है, और यहाँ आप इसको बुक भी कर सकते हो। आपको कोई पार्टी करनी है तो 1 हफ्ते पहले नोटिस दे के रिसेप्शन पर इसको आप पूरा बुक भी कर सकते हो। ये रहा शफल, ये अमेरिकन गेम है। यहाँ पर कुछ भी नोटिस वगैरह लगे रहते हैं, कुछ इवेंट होने वाला है तो। बैठने का एरिया, ये 2 गेम की मशीन्स काम करती है, अभी तो ऑफ है। तो ऐसा कुछ ये गेम रूम है, अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। मतलब यदि आप बोर हो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों से भी मिल सकते हो, दूसरों के साथ गेम भी खेल सकते हो, और दोस्त वगैरह भी बना सकते हो। और ये ज़्यादातर स्टूडेंट अकोमोडेशंस में रहता ही है गेम रूम या कॉमन रूम। हमारे इसमें दोनों है। ये था गेम रूम। अब मैं दिखाता हूँ आपको कॉमन रूम। ये रहा, तो ये रहा यहाँ का कॉमन रूम।
ये देख सकते हो आप। और ये बैठने बैठने का एरिया है। अब यदि आपको पढ़ाई वगैरह करनी है तो आप यहाँ बैठकर कर सकते हो। बहुत सारे लोग अपना काम वाम या पढ़ाई लिखाई यहीं पर निपटाते हैं, क्योंकि रूम में बहुत बोर हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारा सिटिंग एरिया है, यहाँ पर आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। और ये हमारे लिए यहाँ पर ओट्स वगैरह, चावल और चने भी हैं, ऐसा कुछ है। और क्रिसमस चल रहा है तो ये क्रिसमस ट्री, और ये भी पूरा बैठने का एरिया है। और यहाँ पर ये इवेंट वगैरह भी कराते रहते हैं, जैसे कैरियोके नाइट, डेकोरेशन, पेंटिंग, ऐसे कुछ ना कुछ होता रहता है हर हफ्ते। तो ये रहा कॉमन रूम, वो पड़ रही है वहाँ पर। चलो अब यहाँ पर आ जाती है लॉन्ड्री, इसके लिए भी कार्ड लगाना पड़ेगा। तो ये रही लॉन्ड्री और 6 वॉशर हैं, W1, W2, W3, W4 और W6 तक, और 7 ड्रायर हैं। और इस लॉन्ड्री की कॉस्ट की बात करूँ तो महंगी लगती है हमें, तो मतलब स्टूडेंट हैं और लंदन पहले ही महंगा है, पर फिर भी ओवरऑल ये लॉन्ड्री महंगी है। 2.5 पाउंड्स लगते हैं यहाँ पे एक वॉश के, और 1.2 लगते हैं ड्राई करने के। मतलब आप पहले कपड़े धोते हो, फिर उसके अलग पैसे हैं और ड्रायर के अलग पैसे हैं, दोनों को अलग अलग बुक करना पड़ता है। तो करीबन हमें 5 पाउंड की पड़ती है एक लॉन्ड्री, क्योंकि कभी कभार 2 बार ड्रायर यूज़ करना पड़ गया, 2 बार वॉशर यूज़ करना पड़ गया, मशीन ख़राब निकली। तो 5 पाउंड एक लॉन्ड्री के लगा के चलता हूँ मैं, जिसमें आपके कपड़े धुल जाएंगे और प्रेस होके, ड्रायर मतलब ऑलमोस्ट प्रेस हो ही जाते हैं। और हर हफ्ते एक लॉन्ड्री मान लो तो आप 20-25 पाउंड आपका लॉन्ड्री का जाता ही है यहाँ पर। और स्टूडेंट के हिसाब से महंगा है, और डिटर्जेंट आपको खुद लाना है, ऐसी लॉन्ड्री है। उधर है D ब्लॉक, उधर है C ब्लॉक, उधर है B ब्लॉक। और अब ऊपर चलते हैं, मैं मेरा फ्लैट दिखा देता हूँ मैं, और मेरा रूम दिखा देता हूँ, जो कि मेन लोग इंतज़ार कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए। क्योंकि ये सब तो ठीक है, ऑप्शनल चीज़ें, पर मेन तो जहाँ आप रहने वाले हो, सोने वाले हो, खाने वाले हो, वही है। तो अंदर चलते हैं। यहाँ घुसते ही ये आपको स्टेयरकेस, सीढ़ी से जा सकते हो, या यहाँ पर लिफ्ट भी है। अब ये रहा मेरा फ्लैट। तो यहाँ पर ये 8 फ्लैट हैं, 4 इधर 4 उधर, और ये है किचन। तो सबसे पहले तो किचन और कॉमन एरिया दिखा देता हूँ आपको, फिर रूम आराम से दिखाऊंगा। तो ये है कॉमन एरिया और किचन, लिविंग रूम और किचन एक साथ। यहाँ पर सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं, एक टीवी मिलेगा आपको। यहाँ से आता है लंदन का शानदार नज़ारा। ये जो दिख रही है यहाँ की सारी हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ से दिखती है, ये देख सकते हो आप। ये लंदन की सबसे बड़ी बिल्डिंग, और ये सारी बिल्डिंग्स दिख रही है। अब ये नज़ारा सिर्फ इस साइड वाले फ्लैट से, मतलब मैं लकी हूँ कि मुझे इस ब्लॉक में मिला फ्लैट, और ये मैं नज़ारा देख सकता हूँ। और रात को अलग हो जाता है, लाइट चलती है तो बहुत अच्छा दिखता है। ये यहाँ पर सोफ़े, वो टेबल, डाइनिंग टेबल, यहाँ पर टीवी, 3 फ्रिज 8 जनों के लिए, 8 जने रहते हैं यहाँ पर क्योंकि। और इस गेट में ये भी इनकी तरफ से, ये सब वैक्यूम क्लीनर, प्रेस करने के लिए बोर्ड, आयरन भी यहाँ पर, और ये एक्स्ट्रा बीन्स है यदि किसी को चाहिए तो। 2 माइक्रोवेव है, 2 वॉश बेसिन है, देख सकते हो आप, और 2 गैस स्टोव है। मतलब एक गैस में 4 है तो 8 गैस हैं, और 2 ये ओवन है। अब ये जो खंचे दिख रहे हैं आपको, ये हर फ्लैट वालों के 2-2, 3-3 हैं। जैसे कि मेरा है ई नंबर के मेरे, तो ये मेरा है, ये मेरा है, और ये भी मैंने ले लिया है। मतलब ये खाली था तो मैंने ले लिया, सामान ज़्यादा हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि आपका यही है तो आप वहीं रख सकते हो, अगर आपको जगह नहीं मिल रही तो कहीं और भी रख सकते हो। और ऐसे कोई बुरा मानता नहीं है, यहाँ पर अच्छे से ही रहते हैं। मतलब हम तो 8 जने हैं और सबको साफ़ सफाई पसंद है, तो किचन भी आपको ऑलमोस्ट हमेशा साफ़ ही दिखेगा। हमारा 6 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं। तो लड़कियाँ मेरे हिसाब से जनरली ज़्यादा साफ़ सफाई रखती हैं, पर हम लड़के भी साफ़ सुथरे ही हैं, मुझे साफ़ सफाई ठीक ही लगती है। तो हमारा किचन हर बार साफ़ ही मिलेगा आपको। मतलब इतना, अभी ये सबसे गंदा है, आप ये मान लो कि थोड़ा मोड़ा सामान पड़ा हुआ है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो, ये है किचन इंस्पेक्शन फॉर्म। तो सीन ऐसा है कि हर महीने यहाँ पर किचन का इंस्पेक्शन होता है कि आप किचन को साफ़ सुथरा रख रहे हो कि नहीं। उसमें हर चीज़ पे आपको जज करते हैं वो, कि माइक्रोवेव साफ़ है कि नहीं, स्टोव साफ़ है कि नहीं, बाहर कोई कचरा तो नहीं पड़ा, जो ट्रैश का जो कचरा है, डस्टबिन है, उसके पन्नी वन्नी चेंज करी कि नहीं इन लोगों ने। तो हर महीने होता है। अगर नहीं करा तो आपको एक कंपलसरी 180 पाउंड की क्लीनिंग सर्विस लेनी पड़ेगी। 180 पाउंड मतलब करीबन 18-19 हज़ार रुपये हो गए, जो कि सारे फ्लैटमेट्स को शेयर करनी पड़ेगी। तब ये सारे फ्लैट्स हैं, मेरा है आखिरी वाला। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है मेरा रूम। यहाँ पर देख सकते हो आप इस रूम का साइज़, थोड़े से इस एंगल से कितना बड़ा है रूम है। मतलब एक हाथ, दूसरा हाथ ऑलमोस्ट उधर टिका ही दूँ, इतना छोटा है रूम है। ऐसा कुछ ये दिखता है मेरा प्यारा सा रूम।
तो वहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से मैं आया, यहाँ पर ही लगाया बाथरूम है छोटा सा, वो भी दिखाता हूँ अभी। यहाँ पर 4 शेल्फ हैं आपका सामान रखने के लिए। यहाँ पर ही आपका कपड़े टांगने का। यहाँ पर है वार्डरोब जिसमें आप कपड़े वगैरह आपके रख सकते हो, अच्छा बड़ा है। और ये आ गया अपना बेड। यहाँ पर ही आपको एक कांच मिलेगा जिसमें आप आपका खूबसूरत सा चेहरा निहार सकते हो। और ये रही स्टडी टेबल। ये सब फुल फर्निश्ड है, इसमें सिर्फ मैं ये जो सामान दिख रहा है वो लेके आया हूँ। और नीचे 3 ड्रॉर का ये मिलेगा, ये बहुत अच्छा है। ये सारे शेल्फ वगैरह हैं जिसमें आप आपका रोज़ का सामान रख सकते हो। ये रही विंडो, यहाँ से आप बाहर का नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हो। अब एक चीज़ बहुत ही अटपटी लगी मुझे इस विंडो में, आप आमने सामने देख सकते हो, मतलब दूसरे के फ्लैट में क्या हो रहा है। एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास है और कौन क्या कर रहा है आप देख सकते हो। ऐसे देखना तो नहीं चाहिए, कोई दिखता भी नहीं है, पर जैसे मेरा एक दोस्त वहाँ पर रहता है तो किचन में आता है तो मैं उसे देख लेता हूँ और उसे फ़ोन कर देता हूँ कि और क्या चल रहा है किचन में। तो ऐसा मज़े भी आते हैं इसमें। और ऐसा कुछ ये नज़ारा है मेरे रूम का, अच्छा व्यू है। ये आर्चवुड हाउस दिखता है पूरा, और ये इधर लंदन की थोड़ी मोड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं। यहाँ पर मैंने 3 प्लांट लगा रखे हैं ताकि थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स आती रहे रूम में। अब पलंग की बात करूँ तो अच्छा खासा पलंग है इसमें, मतलब 2 जने तो आराम से सो सकते हैं एडजस्ट करके अगर करना चाहता। अगर आपका भाई कोई रिश्तेदार आ रहा है, जैसे मेरा भाई आएगा भी अगले हफ्ते, तो हम यहाँ सो सकते हैं, 2 जने आराम से सो सकते हैं। और रूल भी यही है यहाँ का कि आप एक ही बंदा रख सकते हो आपके साथ रात को, और उसका आपको रिसेप्शन पे साइन करवाना पड़ेगा। तो ये दिक्कत नहीं है कि आपका कोई रिलेटिव वगैरह या दोस्त वगैरह आ रहा है तो आप उसको ला नहीं सकते, आप ला सकते हो, पर आपको वहाँ पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर वो रात को रुक रहा है तो ही। अगर दिन भर में आप साथ में हो और फिर वो रात को जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर सो रहा है वो रात को तो आपको उधर इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उसकी एंट्री होगी वहाँ पर। तो ऐसा कुछ ये बेड है, बढ़िया लगा मुझे। और मैट्रेस आपको मिलेगा, मैट्रेस का कवर आपको मिलेगा, पर बेडशीट, पिलो ये सब आपको खुद को लाना है। ये कंबल ओढ़ने का आपको खुद को लाना है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे यहाँ के अकोमोडेशन में कि ऑलमोस्ट पूरा फर्निचर रहता है और आपको बस आपके कपड़े लाने हैं और आपके खाने पीने का सामान आपको लाना है और आपके जो ये शैम्पू साबुन ये सब आपको लाना है। बाकी हर चीज़ आपको फर्निश मिलेगी। ठंड की बात करूँ तो ठंड पड़ती है यहाँ पर, अच्छी खासी पड़ती है ठंड। और उसके लिए यहाँ पर ये देखो, ये है हीटिंग सिस्टम, पर ये जो है ठीक से काम नहीं करता है। इसको यहाँ से कंट्रोल करते हैं। अब मतलब हीट, और ये जो डाउन का बटन है जो ब्लू कलर का है उसका मतलब है कि ठंडा करना है। तो अब ऐसा है कि ये हीटर है तो सही, पर ये इतना कुछ गर्म करता नहीं। जब ठंड पड़ती है तो ऐसा कुछ गर्म करता नहीं। तो अच्छा यही है कि खिड़की बंद रखो रात को, या आप खुद का हीटर लगा लो एक छोटा सा यहाँ पर। और इसका जो वो है हीट, वो कंट्रोल करते रहते हैं, क्योंकि रात भर भी चला दिया इसको गलती से तो कोई बेहोश हो जाएगा, बच्चे बेहोश हो जाएंगे। तो ये लफड़ा रहता है कि रात भर आप हीटर चलाओ, तो इसको कंट्रोल करते रहते हैं कि कब ये चलेगा, कब ये बंद होगा। और एक और चीज़, इसमें एयर कंडीशनर नहीं है। तो जैसे अमेरिका में सेंट्रल कूलिंग होती है, सेंट्रल हीटिंग होती है, वैसे इस अकोमोडेशन में तो एटलीस्ट नहीं है। यहाँ पर कूलिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पर गर्म करने का हीटिंग है। लाइट्स की बात करूँ तो एक ये लाइट है, एक ये लाइट है और एक ये वाली लाइट है। 3 लाइट है यहाँ पर। स्मोक अलार्म लगा हुआ है, कभी फायर वायर हो जाता है तो ये आवाज़ करता है। ये स्मोक अलार्म को टेस्ट करते रहते हैं शायद एवरी ट्यूसडे या एवरी वेंसडे। और ड्रिल होती है, मतलब स्मोक अलार्म उन्होंने जान करके चालू कर दिए हर रूम के। अब सब बच्चों को कायदे से नीचे आना चाहिए स्टेयर्स से, ताकि वो एक इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपको कि कभी आग लग गई तो कैसे इवैक्यूएशन होगा। तो उसकी ड्रिल होती है, ट्रायल होता है। तो शुरू में हुआ 1-2 बार, 2-3 बार के बच्चे सीख जाएँ, फिर बच्चों को भी समझ आ गई कि ड्रिल ही हो रही है, कोई जाता नहीं। और आजकल करते भी नहीं, शुरू में ज़्यादा करते थे। अब वो बचता है तो जाते नहीं कि थोड़ी देर बाद खुद ही बंद कर देंगे। पर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हर रूम में स्मोक अलार्म वगैरह, कभी आग लग गई तो बच्चों की सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए सही रहे। और ये लकड़ी की भी नहीं है दीवारें, जैसे अमेरिका में लकड़ी की रहती है, फिर भी फायर का इतना ध्यान देते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सिक्योरिटी का अच्छा खासा ध्यान देते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ लोग देखना चाहते हैं। मुझे पता है जब आप अकोमोडेशन सर्च करते हो, मेन चीज़ लोगों को ये रहती है कि बाथरूम सही होना चाहिए। रूम वूम तो ठीक है, और बाथरूम सही होना चाहिए। तो ये रहा बाथरूम मेरा, देख लो कितना बड़ा है अब आपके हिसाब से। ये रहा, घुसते ही ख़त्म हो जाता है ये। यहाँ पर है टॉयलेट सीट, यहाँ पर है वॉश बेसिन, और यहाँ पर है नहाने का एरिया। तो इतना सा टॉयलेट है। पर सबसे बड़ी बात इस टॉयलेट की ये है कि ये प्राइवेट टॉयलेट है। तो इस आर्चवुड हाउस में जिस अकोमोडेशन में हूँ, और यूके के सारे स्टूडेंट अकोमोडेशन में 3 तरह के रूम्स रहते हैं। एक स्टूडियो रूम रहता है। स्टूडियो रूम मतलब आपका प्राइवेट रूम है, प्राइवेट किचन है, प्राइवेट
थोड़ा छोटा सा लिविंग एरिया दे देंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा रूम रहता है, सोफ़ा वगैरह रहता है उसमें, और प्राइवेट टॉयलेट है। मतलब रूम, किचन और टॉयलेट अगर प्राइवेट है तो वो एक स्टूडियो कहलाता है। जैसे अपने 1 आर के रहता है कि रूम किचन, वैसे ही आप स्टूडियो मान लो। दूसरा रूम आता है यहाँ पर एन स्वीट रूम, जिसमें मैं रहता हूँ। एन स्वीट रूम मतलब आपका प्राइवेट रूम है, प्राइवेट बाथरूम है, पर आपका किचन और लिविंग एरिया शेयर्ड है बाकी लोगों के साथ। फिर आता है एक नॉर्मल रूम, जिसमें आपका रूम प्राइवेट है पर आपका लिविंग रूम और किचन शेयर्ड है और आपका टॉयलेट भी शेयर्ड है। तो उसका रेंट भी कम रहता है, इन स्वीट का थोड़ा ज़्यादा रहता है और स्टूडियो का सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये था पूरा टूरिस्ट अकोमोडेशन का, कैसे स्टूडेंट अकोमोडेशन रहते हैं यूके में, वो मैंने आपको बता दिया। पर रुको ये वीडियो ख़त्म नहीं करूँगा क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी बाकी है। क्योंकि रूम अच्छा है, कॉमन रूम अच्छा है, सब अच्छा है, एरिया अच्छा है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग जानना चाहते हैं वो है पैसा, कितना रेंट है इसका। तो रेंट की मैं बात करूं तो यदि आप लंदन या वेस्टर्न कंट्रीज़ में सिटीज़ में जो रेट रहते हैं उससे हूबहू नहीं हो तो आपको सर चकरा जाएगा, मतलब रेंट सुन के कि कितना रेंट रहता है लंदन जैसी सिटीज़ में। तो रेंट बताने से पहले आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर लीज़ होती है 51 वीक की या 44 वीक की, जो स्टूडेंट के कोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर लीज़ होती है। और जैसे मेरे इसकी लीज़ चालू हुई थी 6 सितंबर को, पर मैं आया यहाँ पर 25 सितंबर को, पर मेरा एग्रीमेंट 6 से ही चालू हो गया था। 6 से 30 अगस्त तक है मेरा एग्रीमेंट, तो इसको मैं आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ कि मैं अक्टूबर में आया तो अक्टूबर से चालू होगा। आपको इकट्ठा बुक करना पड़ता है। मतलब मैंने 20 दिन फालतू रेंट पे करा क्योंकि 5 सितंबर को लीज़ चालू हो गई, 25 को मैं आया, तो ऐसा करना पड़ता है यहाँ पर। तो अब रेंट की बात करता हूँ। ये है 51 वीक का एग्रीमेंट। स्टैंडर्ड रूम जिसमें शेयर्ड बाथरूम रहता है उसका रेंट है 211 पाउंड पर वीक। यहाँ पर पर वीक का रेट चलता है तो 211 पाउंड पर वीक है, करीबन 22,000 रुपये एक हफ्ते, 7 दिन का रेंट रहेगा शेयर्ड बाथरूम वाले का। तो महीने का हो जाता है 844 पाउंड्स, महीने का भी नहीं, 28 दिन का। ये बहुत बड़ा खेल है यहाँ पर, दो दो दिन करके आप बहुत सारे दिन लूज़ कर जाते हो। जो 30 अगस्त तक 50 वीक का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा स्टैंडर्ड रूम का आपको पड़ेगा 10,550 पाउंड, करीबन अपने आके 11 लाख रुपए मान लो आप उसका रेंट। अब आते हैं स्टैंडर्ड रूम में एन स्वीट रूम जिसमें मैं रहता हूँ। इसका रेंट है 252 पाउंड्स पर वीक, और इसका जो मुझे पूरा 50 वीक का जो टोटल पड़ेगा 6 सितंबर से 30 अगस्त तक पूरी लीज़ का, वो है 12,600 पाउंड। तो करीबन 13 लाख रुपए मैं भर रहा हूँ लंदन में पेकहम में रहने के रेंट इस एन स्वीट रूम के, और ये जो पूरी फैसिलिटीज़ मुझे मिल रही है। अब स्टूडियो रूम की बात करूँ जिसमें प्राइवेट रूम, प्राइवेट किचन और प्राइवेट बाथरूम है, उसका है 317 पाउंड पर वीक, और जो आपका टोटल पड़ेगा 15,850। तो ये हो जाता है 32,000 रुपये हर हफ्ते के, और साल भर के हो जाते हैं ये 16 साढ़े 16 लाख रुपए। तो वो है स्टूडियो रूम का जिसमें आपको जिसको प्राइवेट ही रहना है पूरा। तो ये तो था मेरा अकोमोडेशन का टूर, मैंने मेरे अकोमोडेशन के प्राइसेस बता दिए। पर ये तो है बस यूएल स्टूडेंट्स के लिए, और ये यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन है। तो जितने भी इनके 7-8 अकोमोडेशन है यूएल के, उनका सिमिलर रेट ही है हर जगह। तो जो लोग यूएल के नहीं है और लंदन पढ़ने आ रहे हैं, दूसरा कोई कोर्स करने आ रहे हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं और अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले टिप तो मेरी ये है कि आप अकोमोडेशन आपके वीज़ा से पहले बुक कर लो। अगर आपका आना कन्फर्म ही, आप कोर्स करने के लिए आना कन्फर्म ही है, तो आपका अकोमोडेशन जल्दी बुक करो, वीज़ा की डेट से पहले बुक करो। जैसे ही आपका कैश आ जाए ना, वैसे ही आपका आप अकोमोडेशन बुक कर लो, वीज़ा की डेट भले ही कभी भी हो। और मैं आपको बोल रहा हूँ करीबन 1 से 1.5 महीना पहले ही बुक कर लो आपका अकोमोडेशन, तो ही अच्छा है, क्योंकि सारे बुक हो जाएंगे, फिर आपको आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा, महंगा करना पड़ेगा। अब मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ। मेरा कैश आ गया, मैं वीज़ा का इंतजार कर रहा था कि वीज़ा हो जाए उसके बाद अकोमोडेशन बुक करूँगा, क्योंकि सबकी सोच यही रहती है कि वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ तो फिर फालतू लफड़ा होगा। तो उसमें ऐसा रहता है कि सारे अकोमोडेशन में अगर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है, किसी कारण आप आ नहीं पाते हो, तो आप उनको वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर भेज दो और आपको पूरा रिफ़ंड कर देंगे जो भी आपसे वो डिपॉजिट लेते हैं उस समय बुकिंग का। तो उसके आप टेंशन मत करो, आपको मतलब 500-600 पाउंड आपके बुकिंग के ले लेगा वो, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से बुक कर रहे हो। तो वो 50-60 हज़ार रुपये आपको रिफ़ंड हो जाएंगे अगर आपका वीज़ा नहीं लगता है। तो देखो, अब सबका अपना रहने का लाइफस्टाइल होता है, सबका अपना बजट रहता है, तो सब अपने हिसाब से लंदन में रहते हैं। अब मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ ये थोड़ा सा काइंड ऑफ लग्जरी है, तो मैं ये अफोर्ड कर सकता था, मेरी फैमिली है मेरे लिए अफोर्ड कर सकती थी, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। सबका अपना बजट रहता है, जैसे इंडिया में भी कोई प्राइवेट फ्लैट में रहता है, कोई शेयर में रहता है, कोई हॉस्टल में रहता है। तो जैसा जो भी आपका बजट है उस हिसाब से लोग यहाँ पर रहते हैं। पर ये जो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं आपको खुले दिल से बता सकता हूँ कि ये लग्जरी है स्टूडेंट्स में। इससे भी और लग्जरी रहते हैं, पर ये थोड़ा सा लग्जरी की कैटेगरी में आता है, क्योंकि प्राइवेट इन स्वीट रूम आपको अगर लंदन में मिल रहा है प्राइवेट बाथरूम के साथ,
तो अपने आप में ही वो लग्जरी है, क्योंकि लोगों के पास प्राइवेट रूम नहीं है। पहली बात 3 स्टूडेंट्स एक रूम में रहते हैं, पैसे बजट के कारण, या 1 BHK ले लिया तो उसमें 3 लोग रह रहे हैं, एक हॉल में रह रहा है, 2 रूम में रह रहे हैं। तो ऐसे लोग अपने बजट के हिसाब से मैनेज करते हैं चीज़ें। तो ये बजट की बात बता दी मैंने। तो जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से नहीं हैं पर यूके पढ़ने आ रहे हैं, तो ये मत सोचना आप जैसे मैं करीबन यहाँ पर 1100 पाउंड पर महीने के दे रहा हूँ, जो कि 1,20,000 रुपये होते हैं इंडियन रुपीज़ में। पर ये मत सोचो कि आप लंदन में इतना ही महंगा रहता है, ऐसा नहीं है। आपको 400 पाउंड पर महीने में भी लोग रहते हैं। पर वही है कि पहले ढूंढ लो आप, तो आप ये सब चीज़ें कर लोगे। शेयरिंग कर रहे हो, इकट्ठे 3-4 दोस्त आ रहे हो, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। 600 में रह रहा है कोई मेरा क्लासमेट 800 में रह रहा है, कोई 2,000 पाउंड पर महीने में भी रह रहा है। मिनिमम आप ये मान के चलो आपका लंदन में 400 पाउंड पर महीने, तो मान के चलो आपको कहीं भी रह रहे हो आप, इससे कम में तो आपको मिलना बहुत मुश्किल है। और 400 पाउंड पर महीने में मिल गया तो वो भी आपको किस्मत की बात है। तो 400 से लेके 40,000 पाउंड तक आपको यहाँ पर अकोमोडेशन मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं लंदन में। तो बात है मेरी सजेशन पर कि आपको लंदन में फ्लैट में रहना चाहिए, यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रहना चाहिए, स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहना चाहिए, कहाँ पर रहना चाहिए। कि यदि आपका बजट कम है लंदन में, तो मेरे हिसाब से सबसे आपको कन्वीनियंट पड़ेगा किसी 3-4 दोस्तों के साथ, या कोई आपको मिल जाए स्पेयर रूम पे जिसके साथ आप रूम शेयर कर सकते हो। तो शेयरिंग सबसे सस्ता आपको पड़ेगा वही, और आपको एरिया थोड़ा दूर देखना पड़ेगा, तो आप 400-500 पाउंड पर महीने में रह सकते हो। और यदि आपका बजट कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आपका बजट 800 पाउंड 1000 पाउंड तक है, तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहो, क्योंकि बहुत ही ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहने का। क्योंकि आप दोस्त बना सकते हो, आप दूसरे लोगों से मिल सकते हो, एक आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी स्टूडेंट अकोमोडेशन में ऐसे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर आप लंदन आ रहे हो तो एक बहुत बड़ी दिक्कत जो स्टूडेंट्स को आ सकती है, काफ़ी स्टूडेंट को आती है, दोस्त नहीं बना पाते, जो इंडिया में भी आ जाती है कॉलेज में, कि दोस्त नहीं बना पाते। अब मैं तो ऐसा है कि 5 मिनट में कोई से दोस्ती कर लूँगा, रोड पे इतना ट्रैवल कर चुका हूँ, तो मेरे को इतनी दिक्कत आती नहीं दोस्त बनाने में। पहले आती थी तो मैं वो पेन समझ सकता हूँ कि दोस्त जब बनते नहीं हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है, अकेलापन ही हो जाता है, फिर आपकी लाइफ में मज़ा नहीं रहेगा इतना। आप लंदन आ गए तो भी बोरिंग लाइफ ही रहेगी आपकी। तो यदि आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हो तो मान लो आपके कॉलेज में दोस्त नहीं बन रहे, क्योंकि कॉलेज यहाँ पर 3 दिन, किसी हफ्ते 4 दिन से ज़्यादा यहाँ पर एक हफ्ते में कॉलेज रहता नहीं है। और फिर कॉलेज के बाद मिलना हो नहीं पाता है स्टूडेंट से ज़्यादा। जिन बच्चों की दोस्ती नहीं हो पा रही उनका तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा कॉलेज के बाद स्टूडेंट से मिलना। तो उन लोगों के लिए स्टूडेंट अकोमोडेशन बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आप यहाँ पर फिर एक आपके फ्रेंड सर्कल बन जाएगा। यहाँ पर इजीली बनता है, कॉलेज में थोड़ा अलग माहौल रहता है। बनाने वाला तो हर जगह बना ले खैर, पर जिन लोगों को तकलीफ आती है दोस्त बनाने में, उनके चांसेस है कि वो यहाँ पर थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आएगा, तो यहाँ पर गेम रूम में दोस्त बना लेगा, कॉमन रूम में बैठ के इवेंट्स ज्वाइन करके वो बना सकता है दोस्त वगैरह। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा था स्टूडेंट अकोमोडेशन का, क्योंकि आप पहली बार जब लंदन में आ रहे हो तो आपका हो सकता है आपके कोर्स से पहले ही आ जाओ, और शुरू के 10 दिन में आपके कोई है ही नहीं, मिलने के लिए नहीं है। और हर इंसान सोलो ट्रैवलर होता नहीं है, अकेले लोग ज़्यादा रहे नहीं है लाइफ में, तो उनको हो सकता है प्रॉब्लम आए शुरू में यहाँ पर। तो इसलिए अच्छा है स्टूडेंट अकोमोडेशन में ही रहो। अब आते हैं अगले सवाल पर कि आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहना चाहिए प्राइवेट, या आपको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहना चाहिए। तो मेरी सजेशन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप यूनिवर्सिटी के ही अकोमोडेशन में रहो, अगर आपको मिल जाता है तो। सबसे पहला और बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके दोस्त आपकी यूनिवर्सिटी के ही लोग बनेंगे, तो हो सकता है कि आपके सिमिलर माइंडसेट वाले आपको लोग मिलें। अब जैसे मैं हूँ UAL में, यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स से, तो यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं वो आर्टिस्ट लोग ही हैं, क्रिएटिव प्रोफेशन से ही हैं, और वो क्रिएटिव कोर्स ही कर रहे हैं कुछ। तो उससे एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आप लोगों को कि आपकी इंडस्ट्री का आप सिमिलर माइंडसेट वाले हो। भले ही पूरा माइंड तो किसी का मिलता नहीं है, पर आपकी यूनिवर्सिटी के ही आपके दोस्त बन रहे हैं, आपका नेटवर्क जो यहाँ पर बन रहा है वो आर्टिस्ट लोगों का ही बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे लगा। और जैसे आप MBA कर रहे हो तो MBA वालों को MBA वाले लोग ही मिल रहे हैं, या फाइनेंस के लोग मिल रहे हैं, या मार्केटिंग के, या सिमिलर इंडस्ट्री के लोग मिल रहे हैं। तो ये अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रहते हो। और जिन लोगों का उतना बजट नहीं है तो आप शेयरिंग में रह सकते हो दूसरे लोगों के साथ। ये मत सोचो कि हर इंसान को 1000 पाउंड पर महीने देने हैं, लोग बहुत कम में भी रह रहे हैं और बहुत कम में पूरा कोर्स करके जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको अकोमोडेशन का नॉलेज दे दिया, जो भी मेरे पास था, जो भी मेरे विचार थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे यार, मेरी वो फर्स्ट डे वाली जो वीडियो थी, माई फर्स्ट डे इन लंदन, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे, तो अच्छे खासे कमेंट भी आ गए थे और अच्छे खासे लोगों के सवाल भी आ गए थे। तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल यही था अकोमोडेशन का। तो भाई ऐसा कुछ ये मेरा अकोमोडेशन है, आपने देख लिया है। और कुछ आप जानना चाहते हो लंदन के बारे में या स्टूडेंट लाइफ के बारे में, या कुछ भी आपके सवाल जवाब हैं, तो आप कमेंट में पूछ लो, मैं आगे उनको भी एड्रेस कर दूंगा।
और अभी तक थोड़ा मैंने वीडियो पर ब्रेक लगा दिया था क्योंकि नया नया आया था, मैं समझ रहा था चीज़ों को। और सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे कॉलेज से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। मतलब मेरा कॉलेज कुछ दिन मतलब सुबह 10 बजे मैं पहुंचता हूं और रात के 8 बजे तक चलता है। फिर कॉलेज के असाइनमेंट्स एक साथ दो दे दिए, बहुत हेक्टिक रहता है स्केड्यूल। तो उसमें पूरा टाइम निकल गया, कब ये 2-2.5 महीने निकल गया, मेरे को खुद को ही समझ नहीं आया। मतलब यूँ निकल रहा है यहाँ पर समय। और अभी मैं मेरे वो डॉक्यूमेंट्री के प्रोजेक्ट में लगा हुआ था। मैंने एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई, एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी, वो अभी मैं यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। इसके बाद वही वाला वीडियो आएगा या इसके पहले आ गया हो तो पता नहीं, देख लेना। सीजर नाम है डॉक्यूमेंट्री का। तो उसमें लगा हुआ था, एक ऐसे का प्रोजेक्ट था, उन सब चीज़ों में लगा हुआ था, जिस कारण वीडियोस नहीं आ पाई। तो मेरा अच्छा खासा एक ब्रेक भी हो गया यूट्यूब से, पर अब आगे से वीडियोस आएंगी, मैं हर चीज़ मैनेज कर लूँगा। और अभी मेरा ब्रेक चल रहा है 1 महीने का, तो इसमें मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगा इसी ऑब्वियसली लंदन की, और कहीं आसपास ट्रैवल करा अगर तो उसकी वीडियोस आने वाली है चैनल पर। तो ऐसी कुछ वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, वीडियो पसंद नहीं आई तो नीचे डिसलाइक कर दो। नीचे कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक लिख देना और शेयर करो ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, स्टूडेंट के साथ, या कोई आपका रिश्तेदार या दोस्त आने वाला है लंदन पढ़ाई करने, या कोई लंदन में अकोमोडेशन ढूंढ रहा है तो उसको थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी, इसलिए शेयर कर दो उन लोगों के साथ। और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करो ट्रैवल विद तनुज को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफ़र। तब तक के लिए अलविदा।